इतना अंधेरा क्यों है भाई? ओ, इस क्वेश्चन की वजह से चिल्लर है। सो हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एवरेज का एक क्वेश्चन है और इसको अभी हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसमें हमारा कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। सो कोई चिंता की बात नहीं है। इस एक ही क्वेश्चन को हम तीन अलग अलग मेथड से सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इसको हम ट्रेडिशनल वे से ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं ऑप्शन बेस से सॉल्व करूंगा और उसके बाद इसकी बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35 if the average marks of pass candidate is 39 and that of fail candidates is 15, what is the number of candidates pass in examination? सो हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको अभी हमें सॉल्व करना है। सो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम इसको ट्रेडिशनल वे से देखेंगे जो कि 99% लोग यूज करते हैं। ओके, सो हमें बताया गया है कि 120 स्टूडेंट्स की एवरेज पासिंग मार्क्स कितने हैं 35 और पास कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स है 39 और फेल कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स है 15 और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट पास हो गए हैं। ओके, सो इसको हम सबसे पहले ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करेंगे। सो हमारे ट्रेडिशनल वे क्या कहती है, यहाँ पे पास कैंडिडेट कितने हैं हमें पता नहीं, सो हम इसको क्या करेंगे, एक्स कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पास कैंडिडेट्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स कैंडिडेट 120 में से एक्स कैंडिडेट पास हो चुके हैं। ओके, अगर देखिए 120 में से एक्स कैंडिडेट पास हो चुके हैं, सो फेल कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, फिर फेल कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल 120 थे, उसमें से ये पास वाले स्टूडेंट माइनस हो जाएंगे, सो बचे क्या, फेल कैंडिडेट्स। ओके, सो उसके बाद हमें करना क्या है, हमें एवरेज का फार्मूला यूज करना है। सो एवरेज का हमारा फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। सो इस फार्मूले में भी हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करेंगे, जैसे कि पास कैंडिडेट्स को हमने एक्स लिखा है और पास कैंडिडेट्स की एवरेज कितनी दी हुई है 39। सो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में उसको लिख लेंगे, ये 39 मल्टीप्लाई विद एक्स जो पास हुए हैं प्लस टोटल कितने फेल हुए हैं 120 माइनस एक स्टूडेंट फेल हुए हैं और उनकी एवरेज कितनी थी 15। तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं। ओके, टोटल हमारे कितने स्टूडेंट्स थे 120, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं और 120 की एवरेज कितनी थी 35 जो कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। सो चलिए इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये 39 मल्टीप्लाई विद एक्स मतलब ये हो जाएंगे 39x प्लस 15 मल्टीप्लाई विद 120 हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 1500 और ये 300 मतलब ये हो गए 1800। ये माइनस 15 मल्टीप्लाई विद एक्स मतलब 15 एक्स हो जाएंगे इज इक्वल टू ये 120 मल्टीप्लाई विद 35 मतलब ये 3500 और ये हो गए हमारे 700 मतलब 4200। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये प्लस 1800 इस तरफ लेके जाके माइनस कर देंगे, मतलब हमारे पास क्या क्या बचेगा 39x माइनस 15x इज इक्वल टू 4200 माइनस 1800। ओके, उसके बाद ये माइनस कर देंगे हम, सो 39 में से 15 गए, ये बच गए हमारे 24x इज इक्वल टू 4200 में से 1800 अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 2400। सो उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सो x की वैल्यू हो जाएगी ये 2400 डिवाइडेड बाय 24 मतलब 100 और ये 100 मतलब x क्या थे हमारे पास कैंडिडेट्स, मतलब हमारे पास कैंडिडेट्स कितने हुए 100। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा टाइम कितना गया है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ा, ये माइनस करना पड़ा और उसके बाद हमारा आंसर निकला। ठीक है, सिंपल है, देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन क्या एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते बैठेंगे तो हमारा कितना समय निकल जाएगा और ऐसे में हमारे अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ेंगे। तो एग्जाम में हम इस तरह से तो बिल्कुल भी सॉल्व करके नहीं बैठ सकते। ओके, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, वहां एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। सो इस मेथड को हम 99% स्टूडेंट के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं 120 को कॉमन लेके भी आंसर निकाल सकता था।
ओके, मतलब थोड़ा आसानी से आ जाता। कैलकुलेशन तो मुझे पूरा ही करना पड़ता, लेकिन थोड़ा आसानी से आ जाता है। लेकिन देखिए अगर मैं वो यहाँ पे बता देता तो जो खास करके आप में जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है उनको डायरेक्टली समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सीधा सीधा लिया है। ओके, तो इस मेथड को हम 99% स्टूडेंट के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा दूसरी मेथड से देखते हैं। ओके, जो खास करके मेरी पसंदीदा है। सो अब होगा उजाला हमारी स्मार्ट ट्रिक का। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको हम ऑप्शन बेस से सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम में अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसको ट्रेडिशनल बेस से बिल्कुल भी सॉल्व मत कीजिए, उससे अच्छा है आप उसको ऑप्शन बेस से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन बेस से मतलब कोई भी रैंडमली एक ऑप्शन उठा लीजिए और उसको पुट करके देख लीजिए। जैसे कि हमें बताया गया था कि पास कैंडिडेट जो है उनकी 39 एवरेज है और जो फेल हुए हैं उनकी 15 एवरेज है। ओके, सो मैं ऑप्शन में से ही कोई ऑप्शन उठा लेता हूं। जैसे कि पहला ऑप्शन मुझे 80 दिख रहा है, तो 80 को उठा के देख लेते हैं। तो 80 स्टूडेंट्स अगर पास हुए हो उनकी एवरेज है 39 प्लस बचे कितने स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट जो कि फेल हुए हो उनकी एवरेज होगी 15 इज इक्वल टू ये हो गए हमारे 120 मल्टीप्लाई विद 35। ओके, अगर इज इक्वल टू के पहले की वैल्यू और इज इक्वल टू के बाद की वैल्यू सेम आती है तो वो रहेगा हमारा आंसर। बस इतना ही आपको देखना है। सो चलिए देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन करके। ओके, सो 80 मल्टीप्लाई विद 39 मतलब ये हो गए हमारे 3200 माइनस 83 120 प्लस ये हो जाएंगे हमारे 600 इज इक्वल टू ये हो गए थे हमारे 4200। पहले ही सॉल्व किया था इसको इसलिए। ओके, और अभी देखिए इन दोनों की एडिशन क्या 4200 आ रही है। ओके, ये 3 और 6 मतलब 3720, 3720 इसकी एडिशन आ गई 3720 और उस तरफ कितने 4200, मतलब ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। ओके, सो इसको छोड़ देते हैं, दूसरा ऑप्शन उठा के देख लेते हैं 100। ओके, सो चेक करते हैं 100 मल्टीप्लाई विद 39 प्लस बचे कितने स्टूडेंट फेल वाले 20 मल्टीप्लाई विद 15 इज इक्वल टू ये 4200 में डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ओके, अब देखिए ये हो गए हमारे 3900 प्लस ये हो जाएंगे हमारे 300 इज इक्वल टू 4200, इनकी एडिशन करेंगे ये आ गए 4200 और इस तरफ भी 4200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। बस इतना आसान है ऑप्शन से जाने का। और इसमें देखिए फायदा भी बहुत होता है क्योंकि क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या फिर वो जिनका बीएससी मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स है उनको इक्वेशन पुट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती, प्लस माइनस साइन में उनको इतनी भी प्रॉब्लम नहीं जाती। लेकिन जो बाकी फील्ड के स्टूडेंट्स है खास करके कॉमर्स स्टूडेंट, ओके, खास करके बैंकिंग की प्रिपरेशन तो वही करते हैं। ओके, सो उनको बहुत दिक्कत जाती है इक्वेशन पुट करने में। इसलिए इस तरह से अगर जाते हो आप ऑप्शन बेस से जाते हो तो आपको ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना इक्वेशन पुट किए भी आप अपना आंसर आसानी से निकाल पाओगे। बस आपको समझ होनी चाहिए कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है और हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, अभी आप बोल सकते हो कि एक एक ऑप्शन अगर हम चेक करते बैठेंगे तो हमारा कितना समय चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ओके, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप खुद एक पर्टिकुलर नंबर ही चूज करोगे और वही आपका आंसर होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको दो ही ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी, पहला ऑप्शन से ही आपको कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जब मैंने 80 से मल्टीप्लाई किया तो 4200 के आसपास आंसर आया, मतलब इस वैल्यू को अगर मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 80 के बाद 100 था तो मैंने 100 पिकअप कर लिया। बस मेथड पसंद आई। ओके, और अब होगा तहलका, इसकी और भी एक धमाकेदार शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तैयार हो आप? एक बार फिर से हम करेंगे उजाला हमारी स्मार्ट ट्रिक का। ओके, देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था 120 स्टूडेंट की एवरेज थी 35। ओके, उसमें से पास कैंडिडेट की एवरेज थी 39 और फेल कैंडिडेट की एवरेज थी 15। तो बस इतना ही हमें बताया गया है। इसको अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल। ओके, देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल क्या कहता है, अगर आपके पास दो वैल्यू है और उनकी एक मिडल वैल्यू पता है तो आप वहां पे आप मिक्सचर एंड एलिगेशन की मेथड का यूज करके एकदम आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ओके, कैसे? जैसे कि हमें बताया गया था टोटल, देखिए पास कैंडिडेट की एवरेज थी हमारे पास, फेल कैंडिडेट्स की एवरेज थी और टोटल स्टूडेंट्स की भी एवरेज थी। तो मैं क्या करता हूँ, जो टोटल स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज पहले तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके,
अब देखिए जो कैंडिडेट पास हुए थे उनकी एवरेज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितनी थी 39, और जो कैंडिडेट फेल हुए थे उनकी एवरेज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी देखिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले ये हमारे क्या थे, पास कैंडिडेट्स थे, और ये हमारे क्या थे, फेल कैंडिडेट्स थे। ओके, सो 39 में से मैं 35 को पहले माइनस कर देता हूँ। सो 39 में से 35 है तो कितने बचे, 4 बच गए हमारे पास। ओके, और उसके बाद मैं इस 35 में से 15 को माइनस कर देता हूँ। सो यहाँ पे कितने बचे, 20 बच गए। और अभी बस हमें रेशो निकालना है। तो 20:4 का रेशो कितना हो जाएगा, 5:1 का। सो हमारा रेशो निकल के आया 5:1। ये हो गया हमारे पास कैंडिडेट्स का रेशो, और ये हो गया हमारा फेल कैंडिडेट्स का रेशो। अभी 120 को इस रेशो में सिर्फ डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पास कैंडिडेट्स का रेशो है हमारा 5, टोटल रेशो हो जाएगा हमारा 5 और 1 6, और टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे 120। बस आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 100। समझ में आया आपको क्या करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 30 if the average mark of pass candidate is 40 and that of fail candidates is 20, what is the number of candidates pass in examination। सेम टाइप का क्वेश्चन है और उसको हम सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारी टोटल स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी थी, 30, तो उसको हम लिख लेंगे बीच में। ओके, पास कैंडिडेट्स की एवरेज कितनी थी, 40, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। और जो फेल कैंडिडेट्स थे उनकी एवरेज थी 20, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। और बस 40 में से 30 गए मतलब ये हो जाएंगे 10, 30 में से 20 गए ये हो जाएंगे 10, हमारा रेशो आ जाएगा 1:1। मतलब अभी हमें सिर्फ 1:1 के रेशो में 100 कैंडिडेट्स को डिवाइड करना है। आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, फिर भी कर लेते हैं। ओके, सो पास कैंडिडेट 1/2 मल्टीप्लाई विथ 100, आंसर आ जाएगा 50। और ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, इसको अभी कभी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखे। और हाँ, अगर आपको ये मेथड पसंद आई हो, शॉर्ट ट्रिक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।